हेलो स्टूडेंट। स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है पेडिग्री एनालिसिस का पार्ट 2। ठीक है। पहले पार्ट में आप लोगों को मैंने सिंबल के बारे में बताया था कि कौन कौन सा सिंबल होता है और हम उसे कैसे जानते हैं कि ये फीमेल है कि मेल है, या अफेक्टेड है कि अनअफेक्टेड है, नॉर्मल है कि कैरियर है। ये सब मैंने पहले पार्ट में बताया हुआ है। ठीक है। अब हमारा मेन उद्देश्य आज का जो है पेडिग्री एनालिसिस पार्ट 2 का, वो ये है कि आपको पता कैसे चलेगा कि दिया गया पेडिग्री एनालिसिस कौन सा है। फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे एक पेडिग्री आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा पेडिग्री है? मतलब ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड रेसेसिव है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है कि ऑटोजोमल रेसेसिव है। आप ये कैसे पता करेंगे? तो देखो ट्रिक क्या है। मैं आप लोगों को सिर्फ 3 से 4 ट्रिक बताऊंगा, और वो ट्रिक अगर आप फॉलो कर लिए ईमानदारी के साथ, तो आप 90% केस में आप आराम से पेडिग्री एनालिसिस को इजीली पकड़ लेंगे। ठीक है। कुछ केस में 100% भी। जैसे कि मैं आप लोग को एक रूल बता रहा हूँ, अगर आपको पूरा पेडिग्री का एनालिसिस का हर, ठीक है, हर मेल यानी कि हर फादर से, मतलब जहाँ भी आपको फादर अफेक्टेड दिख रहा है उसके सन भी अफेक्टेड है, उनके आने वाली पीढ़ी कई पीढ़ी तक अफेक्टेड हैं, तो वो होगा वाई लिंक्ड। ठीक है। यानी कि आपको उस पेडिग्री एनालिसिस के मेन फैमिली जो होगा उस फैमिली के सभी मेल, ठीक है, क्या फैमिली के सभी मेल क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे, अफेक्टेड। तो वो कंडीशन क्या हो जाएगा? वाई लिंक्ड का। ठीक है। दूसरा, इस पेडिग्री एनालिसिस में आपको ये करना है कि आपको देखना है कि कहीं भी क्या जनरेशन स्किप हुआ है। जनरेशन स्किप पहले ढूंढना है आपको। मैं पूरा ट्रिक बताऊंगा ना कैसे अपन करेंगे। जनरेशन स्किप ढूंढना है। तीसरा तीसरा रूल रहेगा ट्रिपल डी का, ट्रिपल डी एंड एसएम रूल रहेगा। ठीक है। और चौथा रूल रहेगा एमएस और डीएफ। ठीक है। इन 4 रूल से आप पूरा पेडिग्री एनालिसिस बना लेंगे। फिर से बोल रहा हूँ, अगर सारे लड़के अफेक्टेड हैं उस पेडिग्री एनालिसिस का, तो वाई लिंक्ड होगा। और यदि उसके बाद जनरेशन स्किप किया है तो ऑटोजोमल है, मतलब सॉरी डोमिनेंट है। और यदि नहीं किया है तो रेसेसिव है। ठीक है। जनरेशन स्किप क्या होता है मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है। जनरेशन स्किप किया है तो डोमिनेंट नहीं है, मतलब जनरेशन स्किप किया है तो रेसेसिव है, और यदि नहीं किया है तो डोमिनेंट। और यदि डोमिनेंट आप कंसीडर कर रहे हो तो डोमिनेंट के लिए ट्रिपल डी और एसएम रूल लगाएंगे। यानी कि उस पेडिग्री में फादर अफेक्टेड है तो सारे जितनी बेटियां होंगी उनकी सभी की सभी अफेक्टेड होंगी, डैड डॉटर डिसीज। ठीक है। और एसएम भी फॉलो होगा उसमें, यानी कि अगर सन अफेक्टेड है यानी कि बेटा अफेक्टेड है तो उसकी माँ गारंटी के साथ क्या होगी? अफेक्टेड होगी। अगर ये रूल फॉलो किया, ये वाला रूल अगर फॉलो किया, तो ये एक्स लिंक्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। और यदि नहीं किया तो ऑटोजोमल डोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है। अगर मान लो आप रेसेसिव कंसीडर कर रहे हो आर, ठीक है, रेसेसिव कंसीडर कर रहे हो, तो रेसेसिव के केस में क्या होगा कि अगर उस पेडिग्री एनालिसिस में मदर अफेक्टेड है, एम फॉर मदर, तो सारे बेटे, जितने बेटे होंगे उनके, वो सारे के सारे कैसे होंगे? अफेक्टेड होंगे। मैं पूरा बना के दिखाऊंगा कैसे। ठीक है। और उसी पेडिग्री में आपको ये भी देखना होगा कि अगर कहीं भी डॉटर अफेक्टेड है तो डी से एफ, यानी कि अगर बेटी अफेक्टेड है तो फादर अफेक्टेड होगा ही होगा। ठीक है। और यदि मदर अफेक्टेड है तो यहाँ पे सन अफेक्टेड होगा ही होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम इसमें पॉजिटिवली नहीं देखना है, हमको निगेटिवली चीज़ों को ढूंढना है। जैसे कि आप अच्छे इंसान को नहीं देखेंगे, आप अफेक्टेड इंसान को देखेंगे। जैसे अफेक्टेड कौन होता है? ये जो हम बनाते हैं सर्कल, ये अफेक्टेड होते हैं। ठीक है। भरा हुआ जो बनाते हैं वो अफेक्टेड होता है। अब इनको देखना, ना कि इनको देखना। जनरेशन स्किप के केस में आपको इनको देखना होगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये जो 4 रूल है ना उसको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, वायलेंट के लिए जनरेशन स्किप, ट्रिपल डी एस एम और एम एस डी एफ, ये जिनको ये 4 समझ आ गया ना उनको पेडिग्री समझ आ गया। स्टार्ट करता हूँ, देखिएगा ना। देखिए, सबसे पहले मैं बोला था ट्रिक में, पेडिग्री एनालिसिस में सबसे पहले हम देखते हैं, अगर हर जनरेशन में फादर से सन अफेक्टेड हो रहा है तो उस पेडिग्री का हर मेल जो वंश से बिलोंग करता है, उस वंश से बिलोंग करता है, ठीक है, जो उस वंश से बिलोंग करता होगा, ठीक है, उस वंश से बिलोंग करता है, वो अफेक्टेड है, तो उस ट्रेट को हम क्या कहेंगे? वायलिंड। तो वो ट्रेट क्या होगा? वायलिंड होगा। जैसे एग्जांपल देखिए, आप देखिए यहाँ पे फादर अफेक्टेड दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे फादर अफेक्टेड दिख रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो उसके जितने ही बेटे हैं, 1 बेटा, 2 बेटा, ये 3 बेटा, ये तीनों के तीनों कैसे हैं? अफेक्टेड हैं। उसके बाद देखिए, अब इस बेटा का देखो, ये जिन, तो वायलिंड का मतलब क्या है? दादा के पास था,
बेटा के पास आया, ठीक है, दादा के पास था, फिर बेटा के पास वो जीन आया, अब उसके बाद उस बेटा से उसके पोता में भी वो जीन आ गया। मतलब समझ रहे हो बात, जनरेशन टू जनरेशन, क्योंकि वाई क्रोमोसोम हमेशा दादा से पापा को मिला था, पापा से बेटा को मिला है उसके, ठीक, यानी कि उनके पोता को मिला, उसके बाद आने वाली पीढ़ी में जो भी बेटा होगा उन सब को ये वाई क्रोमोसोम मिलते जाएगा, है ना। तो दादा से पिता में आया था, पिता से हम में आया है, हम में से हमारे बेटा में जाएगा, फिर हम में से फिर उनके, समझ रहे हो ना, वाई क्रोमोसोम हमेशा लड़कों के पास ही जाने वाला है, ना कि लड़की के पास। इसलिए इस पेडिग्री एनालिसिस में जहाँ भी लड़का अफेक्टेड होगा उनके सारे बेटे देख लो आप अफेक्टेड दिख रहे हैं, ठीक है। कभी कभी घुमाने के लिए आपको एक ऐसा पेडिग्री दे देगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि वाई लिंक्ड है कि नहीं। देखो ये तो समझ आ गया कि क्या है ये वाई लिंक्ड है। कैसे हमने डिसाइड किया, हमने देखा कि पूरे पेडिग्री एनालिसिस में जहाँ भी फादर अफेक्टेड, पहली पीढ़ी से देखना पड़ेगा, और याद रखना पहली पीढ़ी से देखना, सबसे फर्स्ट पीढ़ी को देखना भाई, एक एक पीढ़ी को देखना है, छोड़ना किसी पीढ़ी को नहीं है। फर्स्ट जनरेशन में देख लो, पहला पूरा लड़के अफेक्टेड है, सेकंड पीढ़ी में देख लो पूरे लड़के अफेक्टेड हैं, थर्ड पीढ़ी में देख लो इसमें भी लड़के पूरे जितने थे वो सारे के सारे अफेक्टेड, इवन फोर्थ जनरेशन में भी पूरे लड़के अफेक्टेड हैं। तो ये वाई लिंक्ड होगा। देखिए एक एग्जांपल देखिए, चौंकाने वाला रहेगा थोड़ा, देखना अब इसमें कैसे बच्चे गलती करते हैं। अब क्या बोलेंगे, हाँ यहाँ लड़का अफेक्टेड है, यहाँ भी अफेक्टेड है, यहाँ भी अफेक्टेड है, यहाँ भी अफेक्टेड है, इनके सारे बच्चे अफेक्टेड हैं। अब बोलेंगे अरे सर ये तो अफेक्टेड नहीं है, ये अफेक्टेड नहीं है, तब तो ये वाई लिंक्ड नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए कि इस पिता के जो बेटे थे वो ये दो ही थे, ठीक है, और आप जिसको देख रहे हो ना ये उनकी बेटी के साथ जो विवाह हुआ है उनका है। तो वास्तव में इनका जीन तो किसी और के फादर से आया हुआ है। तो आप इसको नहीं देखोगे, आप इसको मत देखो, आप इनको देखो ना, इनको देखो, ये फादर है, इनके दोनों बच्चे थे, इनका विवाह नहीं हुआ, इनका हुआ, इनसे जो बच्चे हुए इनको देखो, ये अफेक्टेड है, इनके जो बच्चे हुए उनको देखो, ये अफेक्टेड है। अब आप इसको क्यों नहीं देखो, क्योंकि देखो पहली बात ये नॉर्मल है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम नॉर्मल लोग को नहीं, हम अफेक्टेड लोग को देखने वाले थे, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये, और दूसरी बात इसके पास जीन भी आया है किससे है, क्या ये इस परिवार से है, बताइए, क्या ये इस परिवार का है, ये वाले परिवार का है क्या, बताइए। ये पॉइंट जो मैं कर रहा हूँ देखिए, नहीं ना, ये तो इसका परिवार यहाँ है, ठीक है, ये किसी और से आया है, ठीक है, तो आप इसको कंसिडर नहीं करोगे। हाँ, अगर मैं एक ऐसा पेडिग्री दिया रहता जिसमें फादर अफेक्टेड है, एक सन अफेक्टेड है, और एक बेटा अफेक्टेड है और एक बेटा नॉर्मल है, तो उस कंडीशन में मैं बोलूँगा ये वाई लिंक्ड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर फादर अफेक्टेड था तो वाई क्रोमोसोम तो सभी बेटों के पास गया होगा, तो इसके पास भी जाना था, इसके पास जाना था, लेकिन इसके पास ये तो नॉर्मल दिख रहा है, इसका मतलब ये वाई लिंक्ड नहीं है, ठीक है। समझ आया मेरी बात। वाई लिंक्ड तभी होगा जब फादर से सभी बच्चे जितने भी उनके बेटे थे सभी अफेक्टेड होंगे, तभी वो क्या होगा, वाई लिंक्ड होगा। जैसे कि पहले वाले में देखो, ठीक है, ये फादर है तो इनके जितने बेटे थे सभी अफेक्टेड थे, ठीक है। अगर ये फादर है तो इनके जितना बेटा, एक ही बेटा, वो भी अफेक्टेड है। अगर ये फादर है, ठीक है, देखो अगर ये फादर है यहाँ पे तो इनके जितने बेटे, यानी कि कौन है बेटा, बताइए, ये बेटा है ना, ये बेटा, इनका लड़का सन, ये अफेक्टेड है, और ये वाला भी सन अफेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद अगर ये फादर है तो इसका ये वाला जो सन है ये अफेक्टेड है, ठीक है। इस प्रकार से ये वाई लिंक्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ट्रिक, वाई लिंक्ड के अलावा अब हमको और क्या क्या देखना है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है क्या, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है क्या, ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता है क्या, ऑटोजोमल रिसेसिव हो सकता है क्या, और साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो कि बुक में नहीं दिया है, हम बता देंगे क्या ये हो सकता है क्या। टोटल 6 कैटेगरी में बताया हूँ मैं, बट बेसिक मोस्टली क्या पूछा जाता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, यही 4 पूछा जाता है, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें बनाना है। अब मान लो आप कोई पेडिग्री देखिए, ठीक है, एक पेडिग्री देख लीजिए, ये देखो एक पेडिग्री देखिए। अब देखिए रूल कैसे काम करने वाला है, यहाँ पे आपको देखना है कि कहीं पे जनरेशन स्किप हुआ है क्या। जनरेशन स्किप का मतलब समझिएगा, जनरेशन स्किप का मतलब है, मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जनरेशन स्किप का मतलब यह है कि जहाँ पे कोई फादर और मदर दोनों नॉर्मल दिख रहे हों और उनका कोई भी एक बच्चा या 2 बच्चा या सभी बच्चे अफेक्टेड दिख रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं जनरेशन स्किप, यानी कि सामान्य पेरेंट से अफेक्टेड चिल्ड्रन का होना, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप बनाते हो अफेक्टेड पेरेंट, ठीक है, लेकिन इनसे हो जाता है नॉर्मल बच्चे, ये कभी भी रेसेसिव नहीं होगा, ये डोमिनेंट ही होगा।
ठीक है, ये भी जनरेशन स्किप है और ये भी जनरेशन स्किप है, लेकिन यहाँ पे मैं रिसेसिव लूँगा। क्यों? क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझना मेरी बात को। हमारे रूल में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नॉर्मल पेरेंट से अफेक्टेड चिल्ड्रन, ना कि अफेक्टेड पेरेंट से नॉर्मल चिल्ड्रन। मैं जो भी लैंग्वेज बोलूँगा, जो भी लैंग्वेज लिखा हुआ दे दूंगा आप लोग को, वही लैंग्वेज को आपको कंसिडर करना है। उससे आगे एक भी अपने से मत जोड़ लेना। मैंने हमेशा, मैं इस थ्योरी में पूरा यही समझाने वाला हूँ आप लोग को कि हमको क्या देखना है, नॉर्मल पेरेंट्स अफेक्टेड चिल्ड्रन, तब हम रेसेसिव लेंगे। अब मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, जरा देख लीजिएगा रेसेसिव है कि नहीं। ठीक है, मान लेते हैं, मैं क्या बोला, रूल क्या बोला हमें, अगर पेरेंट अफेक्टेड हैं, ठीक है, पेरेंट नॉर्मल हैं, पेरेंट नॉर्मल हैं और चिल्ड्रन क्या हैं, चिल्ड्रन अफेक्टेड हैं, ठीक है, तो इस केस को हम क्या लेंगे बोला हमें, रेसेसिव। तो अगर मैं रेसेसिव ले रहा हूँ तो मान लेता हूँ रेसेसिव स्मॉल ए, देखो अफेक्टेड को बना दिया, ठीक है। तो अब एक स्मॉल ए यहाँ से आया होगा, दूसरा स्मॉल ए यहाँ से आया होगा, एक स्मॉल ए यहाँ से आया होगा और दूसरा स्मॉल ए यहाँ से आया होगा। अब पेरेंट को तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, इसका मतलब ये था कि पेरेंट कैसे थे, कैरियर थे। लेकिन कई पैडिग्नोसिस में, कल बच्ची को मेरे को डॉट पूछी थी, उसको बताया भी मैं, कई पैडिग्नोसिस में ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे कैरियर को मेंशन करे, नहीं करेगा तो नॉर्मल ही बना के दिखा देगा। इसका मतलब ये है कि नॉर्मल पेरेंट से अफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, ठीक है, और वो रेसेसिव केस में ही होगा। अब डोमिनेंट केस में क्यों नहीं हो सकता, जरा देख लेते हैं। अगर मान लो ये डोमिनेंट ट्रैट है इस तरफ वाला, तो भाई ये नॉर्मल बच्चे कब होंगे, यही कंडीशन नॉर्मल हो सकता है ना। तो इसका एक स्मॉल ए कहाँ से आया, यहाँ से, दूसरा स्मॉल ए कहाँ से आया, यहाँ से, यही है ना। तो भाई डोमिनेंट ट्रेट में नॉर्मल बच्चा, अब समझ रहे हो बात मेरे को, हाँ। अब ये अफेक्टेड यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कैपिटल ए, ठीक है। तो यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट का मतलब आपको समझना होगा कि आपके पास दोनों पेरेंट, समझ आ रहा है ना मेरा, पेरेंट अफेक्टेड हो सकते हैं। देख लो, ध्यान से देख लो, स्मॉल ए को डिवाइड कर दिया हूँ मैं, देख रहे हो ना, एक स्मॉल यहाँ से आया, एक स्मॉल यहाँ से आया, और अफेक्टेड दिखा रहा हूँ मैं इसको, मतलब इसका कैपिटल है, रेसेसिव हो ही नहीं सकता वो, ठीक है। ठीक है, ऐसी और देख लेते हैं। मान लो कोई पेरेंट ऑटोजोमल रेसेसिव ले रहा हूँ ना मैं, ऑटोजोमल रेसेसिव, तो ये अफेक्टेड दिखा रहा हूँ। अगर आप इससे कंपेयर कर रहे होगे ना, तो क्यों नहीं, तो मैं दिखा देता हूँ। अब मान लो अगर ये ऑटोजोमल रेसेसिव है, मतलब इसके पास ये वाला जीन है, तो भाई जो भी इनका बच्चा होगा, इसमें दो में से स्मॉल एक तो आएगा ही आएगा ना, और वैसे इस माँ से भी एक तो आएगा ही आएगा। तो भाई बच्चे कैसे हो गए, सारे के सारे अफेक्टेड हो गए। मतलब ऑटोजोमल रेसेसिव के केस में अगर पेरेंट अफेक्टेड हैं दोनों, तो भैया उनके सारे बच्चे अफेक्टेड होंगे। समझ आ रहा है, इसलिए ये डोमिनेंट ट्रेट है। समझ आया, ऊपर नीचे दोनों को कंपेयर करके देखना, दो तीन तीन बार देखना, वीडियो को पॉज करना, फिर रिवर्स करना, फिर देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। क्योंकि मैं जो रूल बताऊंगा उसके बाद तो इतना ईजी हो जाएगा कि आप उसको याद करके बनाने की कोशिश करो, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप वैसे याद करें। अब मैं चाहूँगा हमेशा कि आप जीनोटाइप भी याद रखें। हालांकि रूल बहुत ईजी है, रूल से मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, पहले ट्रिक में हम थे क्या, अगर जनरेशन में फादर से सन अफेक्टेड हो रहा है, हर जनरेशन में फादर से सन अफेक्टेड हो रहा है, तो उस पेडिग्री का हर मेल जो उस वंश से बिलोंग करता है वो अफेक्टेड है, तो वो ट्रैट होगा वायलेंट। ये मैंने आप लोग को समझा दिया है वायलिंग का, ठीक है। दूसरा देखिएगा, बहुत मज़ेदार है, ठीक है। अब उसके बाद हमको ये पता करना है कि कौन से ऑटोजोमल डोमिनेंट, ऑटोजोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, कैसे पता करेंगे। इसकी ट्रिक देखिए, सबसे पहले हम यह देखेंगे कि क्या पेडिग्री में ऐसा कोई पेरेंट है जो नॉर्मल दिख रहा है और उसके कोई बच्चे अफेक्टेड हैं। यदि नॉर्मल पेरेंट्स अफेक्टेड बच्चे हैं तो वह ट्रेट क्या होगा, रेसेसिव। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या मानेंगे, सीधी बात है, रेसेसिव नहीं होगा तो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो हम उस पेडिग्री को डोमिनेंट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो आपको ऐसा नहीं दिखा कहीं भी, ठीक है, मतलब जनरेशन स्किप नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो जनरेशन स्किप नहीं दिख रहा है तो वो डोमिनेंट होगा, या तो ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा, सीधी सी बात है। क्या नहीं होगा, रेसेसिव नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि रेसेसिव के लिए क्या बताया हमें, कहीं ना कहीं पर उस पेडिग्री में ऐसा पेरेंट होगा जो नॉर्मल थे लेकिन उनके बच्चे अफेक्टेड थे। अगर ऐसा हुआ तो रेसेसिव है, नहीं हुआ तो डोमिनेंट है, नहीं हुआ तो डोमिनेंट है बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मान लेते हैं डोमिनेंट। आप क्या देखना चाहते हो, दोनों में एक एक करके दिखाता हूँ, चलो देखते हैं, ठीक है। एक पेडिग्री दिखाता हूँ पहले, जैसे इसको देखो, जैसे पेरेंट है, इसमें पेरेंट में एक अफेक्टेड है ना, इसकी माँ अफेक्टेड है कि नहीं। अब देखो इनके बच्चे अफेक्टेड हैं, कोई भी एटलीस्ट एक बच्चा है, तो जैसे इसकी इसको करेंगे क्या,
नहीं मानेंगे। दूसरा देख लेते हैं, देखो यहाँ पे एक छोटा सा परिवार ये दिख रहा है आपको, और दूसरा छोटा परिवार ये दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये परिवार है ना। तो इसको भी देख लो, यहाँ भी दो पेरेंट दिख रहे हैं ना, ये पेरेंट अफेक्टेड है, इनके बच्चे अफेक्टेड हैं, 4 में 2 तो हैं ही अफेक्टेड। इसका मतलब ये रेसेसिव नहीं है, क्या है ये डोमिनेंट आएगा। ठीक है, अब रेसेसिव भी दिखाता हूँ आप लोग को। ठीक है, रेसेसिव भी दिखाता हूँ। देखो अब इस पेडिग्री को देखो ध्यान से, इस पेडिग्री में आप देखेंगे कि ये पेरेंट है दो, देखो मैं ए और बी लिख दिया, ए और बी, ये और बी पेरेंट है ना। ठीक है, इनके जो भी बच्चे हैं 1 2 3 4, इनमें से देखो 2 और 4 अफेक्टेड है कि नहीं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे तो डोमिनेंट हो रहा है, लेकिन मैं बोला हमको खोजना है, जितने पेरेंट सबको खोजना है। उसके बाद अगला पेरेंट देखो कौन सा, एक छोटा परिवार ये आपको दिख रहा है, एक छोटा परिवार आपको यहाँ पे दिखा, एक छोटा परिवार यहाँ पे दिख रहा है, एक छोटा परिवार यहाँ पे दिख रहा है, टोटल 3 परिवार आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो पहले परिवार में तो नहीं दिखा, लेकिन इस परिवार को देखिए ध्यान से, इस परिवार को देखिए आप, इसमें देखिए पेरेंट नॉर्मल है लेकिन बच्चे अफेक्टेड हैं, एक लड़का अफेक्टेड है, यानी कि ये रेसेसिव है। आंख बंद करके इसको रेसेसिव बना देना आप। ठीक है, समझ आया ना जर्सीशिप कैसे पकड़ना है कहीं भी। अब तीसरे को मत देखना। अब देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो पेरेंट अफेक्टेड है और बच्चे अफेक्टेड हैं, तो जर्सीशिप नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, आपको खोजना है। कहीं भी आपको एक जगह दिखाई दे दिया कि नॉर्मल पेरेंट से अफेक्टेड बच्चे हुए हैं, जैसे यहाँ पे हुआ है देख लीजिए, तो वो कंडीशन होगा जनरेशन स्किप, और उसको हम कंसिडर करेंगे रेसेसिव। अगर ऐसा कहीं नहीं दिखा तो हम उसे कंसिडर करेंगे डोमिनेंट। क्लियर? जैसे इसमें देख लीजिए, इसमें आपको पेरेंट, इनके बच्चे अफेक्टेड, ये पेरेंट, इनके बच्चे अफेक्टेड, बच्चे भी अफेक्टेड, पेरेंट भी अफेक्टेड। तो आपको जितने जनरेशन में देखिए, सभी जनरेशन में आपको कहीं भी स्किप नहीं दिख रहा है, ऐसे नहीं मिल रहा है कि पेरेंट नॉर्मल होंगे और बच्चे अफेक्टेड होंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है डोमिनेंट। समझ आया मेरी बात? तो आपको ये ढूंढना है। ठीक है, मतलब आपको खाली खोजना है और आपसे बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो अब उसके बाद अगला रूल देखते हैं ना। अब अगला क्या, अगर डोमिनेंट है तो क्या देखेंगे, अब ये भी देख लेते हैं। यदि आप पेडिग्री को डोमिनेंट कंसीडर किए हैं तो आपको यह बताना होगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। अब आपने डोमिनेंट कंसीडर कर लिया, मान लो कहीं भी आपको जनरेशन स्किप नहीं दिखाई दिया, तो आप इसको, अब आपको 2 चीज़ चुनना होगा, या तो ऑटोसोमल या तो एक्स लिंक्ड। ठीक है, क्या नहीं बचेगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट और एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर आप डोमिनेंट कंसीडर कर रहे हो तो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ऑटोसोमल रिसेसिव नहीं हो सकता, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं हो सकता। आपके आंसर 2 में से ही कोई एक होगा। कौन कौन सा हो सकता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट या ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब इसमें भी आप क्या देखेंगे, एक्स लिंक्ड के लिए। अगर एक्स लिंक्ड के लिए निकल गया तो ठीक, नहीं निकला तो आप ऑटोसोमल कंसीडर कर लेना। अब एक्स लिंक के लिए क्या रूल है, देखो सबसे आपको कुल मिला के ना पूरे पेडिग्री में ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरे पेडिग्री में आपको 3 चीज़ देखना है मात्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या, जनरेशन स्किप देखोगे आप, ठीक है, और एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है क्या ये देखोगे, और तीसरा देखोगे एक्स लिंक्ड रेसेसिव है क्या ये देखोगे। फ़ायदा बता रहा हूँ ना। अगर जनरेशन स्किप हुआ तो सीधी सी बात है ये रेसेसिव होगा, और नहीं हुआ तो सीधी सी बात है डोमिनेंट होगा। अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा तो ठीक, और नहीं हुआ तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। एक्स लिंक्ड रेसेसिव हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। मतलब आपको यहीं से लॉजिक से आंसर बना लेना है। अब देखो डोमिनेंट के रूल देखो, ट्रिपल डी का मतलब है डैड, पापा, डॉटर, डिसीज्ड। यानी कि अगर किसी पेडिग्री में आपको फादर अफेक्टेड दिखा और उनकी सारी बेटियां अफेक्टेड हैं, पहला रूल। ठीक, दूसरा इसी में SM, अगर कोई लड़का अफेक्टेड है तो उसकी माँ भी अफेक्टेड होगी। अगर ये दोनों फॉलो होता है तब वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा। मैं क्या बोला, लैंग्वेज से ज़्यादा मजा तब आएगा जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ठीक है, ट्रिपल डी का मतलब है अगर फादर अफेक्टेड है तो सभी बेटियां अफेक्टेड होंगी। और एक चीज़ और उसमें ऐड करोगे, अगर सन अफेक्टेड है तो मदर का अफेक्टेड होना अनिवार्य है। अगर ये दोनों राइट और ये दोनों राइट, यानी कि ट्रिपल डी और SM फॉलो होगा, तब मैं कहूँगा क्या है वो, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और नहीं हुआ तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। समझ आ रहा है ना मेरी बात? हुआ रूल फॉलो तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, नहीं हुआ तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। चलो देखते हैं पेडिग्री है या बना हुआ है। अब हम देखते हैं ना
सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सबसे पहला काम क्या है, किसी पेडिग्री को देख के, ठीक है, देखिए मैं कैसे बनाऊंगा ना, यहीं से आपको समझना है मेन। सबसे पहले पेडिग्री में देखना है बच्चों कि क्या जेरसिंस की क्या है। देखो ये पेरेंट अफेक्टेड है, एटलीस्ट माँ है, बच्चे भी हैं, तो इसको नहीं देखो। ये छोटा परिवार को देखो, यहाँ भी पेरेंट अफेक्टेड है और बच्चे भी अफेक्टेड है, मतलब ये क्या नहीं है, रिसेसिव नहीं हो सकता। तो क्या है, ये डोमिनेंट होगा। ये क्या है, ये डोमिनेंट है। डोमिनेंट ट्रेट है तो गारंटी के साथ, और डोमिनेंट है तो एक्स लिंक डोमिनेंट है कि नहीं, ये देखोगे आप। तो एक्स लिंक डोमिनेंट क्या रूल बताए, ट्रिपल डी और एस एम देखोगे आप। क्या देखोगे, ट्रिपल डी और एस एम। ट्रिपल डी का मतलब क्या, अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी बेटे अफेक्टेड होनी चाहिए। अब इस नॉर्मल पेरेंट, इस नॉर्मल पापा को मत देखो ना भाई, इसका जो पापा है, फादर है, तो नॉर्मल है, तो इसको मत देखो। कहीं भी ऐसा फादर देखो जो अफेक्टेड है, जैसे कि ये देखो, ये फादर जी अफेक्टेड हैं, ठीक है। तो इनकी दो बेटियां थीं, एक और दो, और दोनों के दोनों क्या हैं, अफेक्टेड है। मैंने क्या बोला था, अगर फादर अफेक्टेड हैं तो सारी बेटियां अफेक्टेड होनी चाहिए। देखो ट्रिपल डी रूल फॉलो हो रहा है, मतलब अभी भी ये रूल में जिंदा है, लेकिन आपको दूसरा रूल भी फॉलो हो रहा है कि नहीं देखना है। क्या, एस एम। एस एम का मतलब क्या होता है, अगर सन अफेक्टेड है तो मदर भी होना चाहिए। चलो कहीं भी देखो, सन को देखो, सन कौन है, ये सन है लड़का, ये अफेक्टेड है। इसकी माँ को देखो, इसकी माँ कौन, ये अफेक्टेड है। ऐसा रूल फॉलो हो रहा है, लेकिन जज्बाती मत बनना, पूरा चेक करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और कहीं और लड़का है क्या, देखो ये तो नॉर्मल है, इसको देखो ये, अब इसके देखो, अब ये लड़का अफेक्टेड है नो डाउट, ठीक है, लेकिन इसके मम्मी तो ये नहीं है ना भाई, इसके मम्मी ये तो अलग खानदान से आया है ये, तो इसको छोड़ दो आप, टेंशन मत लो। मैं इस पेडिग्री का उस बच्चों को देखूंगा जो इससे लिंक है। अब यहाँ पे नॉर्मल लड़के, यहाँ भी लड़के नॉर्मल है, इसका मतलब यहाँ पे एक ही लड़का अफेक्टेड है और उसकी माँ भी अफेक्टेड है, ये रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है। ये वाला लड़का जो अफेक्टेड है, इसका हम माँ और पापा को यहाँ पे इस पेडिग्री में नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। जो है उसको देखिए, जो है उसके अकॉर्डिंग तो हो रहा है, इसका मतलब ये एस एम रूल को भी फॉलो कर रहा है, तो ट्रिपल डी भी फॉलो हुआ, एस एम भी फॉलो हुआ, इसका मतलब ये है एक्स लिंक डोमिनेंट। क्या है ये, एक्स लिंक डोमिनेंट। समझ आया, ये रूल के अनुसार क्या आ रहा है, ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट आ रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए क्या रूल है, ट्रिपल डी और एस एम, बस इतना सिंपल सा है। सोचिए क्या है रूल, ट्रिपल डी और एस एम, ठीक है। अगर ट्रिपल डी और एस एम रूल फॉलो हो रहा है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है। आगे बढ़ते हैं, एक और पेडिग्री दिखाता हूँ। अब इसको देखिए, ये डोमिनेंट है कि नहीं, पहले ये पता करो, डोमिनेंट है कि रेसेसिव, पहले ये देखना है ना। सबसे पहला काम क्या है हमारा, डोमिनेंट है कि रेसेसिव, ये पता करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है हमें, डोमिनेंट है कि रेसेसिव, ये पता करना है, ठीक है। अब देखिए, डोमिनेंट है कि रेसेसिव, इसको पता करने के लिए मैं क्या बताया, छोटे छोटे परिवार को देखो, जैसे कि ये एक परिवार, एक परिवार, ये दूसरा परिवार, ठीक है। इनके परिवार के फादर लोग को देखो और उनके बच्चों को देखो, फादर मम्मी दोनों को देखना है, पेरेंट को देखना है, उनके बच्चों को देखना है, ठीक है। तो चलो पहले इस परिवार को देखते हैं। इस परिवार में फादर अफेक्टेड है, तो क्या बच्चे अफेक्टेड हैं कि नहीं, देखो एटलीस्ट तीनों बच्चे अफेक्टेड, कोई एक भी होता, ठीक है, तो मैं उसे कंसिडर करूंगा कि अफेक्टेड है, यानी कि जनरेशन स्किप नहीं हुआ है। अब समझ आया ना, तो यहाँ तक अभी डोमिनेंट तो दिख रहा है, अभी हमें डोमिनेंट दिख रहा है, ठीक है। अब इस छोटे परिवार को देखते हैं, यहाँ देखो माँ अफेक्टेड है, तो उनके बच्चे तो अफेक्टेड हैं, तीन बच्चे अफेक्टेड हैं, दो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अफेक्टेड है ना, कोई भी एक अफेक्टेड है ना भाई, इसका मतलब ये डोमिनेंट है। क्या है ये, डोमिनेंट ट्रेट है। और डोमिनेंट ट्रेट है तो अब अपने पास क्या बचा जी, बताओ, या तो ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा या तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होगा, सीधी सी बात है, या तो ऑटोजोमल होगा या तो एक्स लिंक्ड होगा, ठीक है। दो ही ऑप्शन बच रहा है आपके पास। तो हमको कैसे पता, हम कैसे पता करेंगे कि ये एक्स लिंक्ड होगा क्या ऑटोजोमल, तो फिर से वही बात, डोमिनेंट के लिए क्या रूल बताया था, ट्रिपल डी एस एम। अगर ये फॉलो हो रहा है तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट किसके लिए था, ये एक्स लिंक्ड के लिए, और यदि नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ऑटोजोमल होगा। मैंने फिर से कहानी बताया आपको। अब देखते हैं, देखो ट्रिपल डी, फादर अफेक्टेड है, ठीक है, फादर अफेक्टेड है, तो उनकी जितनी बेटी, कितनी बेटी है, एक और दो, दोनों के दोनों कैसे हैं, अफेक्टेड है, ट्रिपल डी रूल फॉलो हुआ, ठीक है।
अब एसएम देखो, एसएम का मतलब क्या? अच्छा, और कहीं फादर अफेक्टेड है क्या? देखो यहाँ फादर नॉर्मल है तो उसको को देखना नहीं है। मैं हमेशा ही बोला कि हम किसको देखते हैं पूरा पेडिग्री में, अफेक्टेड से ही एनालाइज करना है आपको, ठीक है। अब देखो, तो ट्रिपल डी तो फॉलो हुआ, एटलीस्ट एक जगह तो हो ही रहा है, ठीक है। एटलीस्ट क्या सभी जगह होना चाहिए भाई, लेकिन मैं बोला ना अफेक्टेड को देखना है। अभी अफेक्टेड है ही नहीं, आप बोलोगे सर ये तो नॉर्मल है। मैं बोला नॉर्मल को मत देखो ना भाई, आपको किसको देखना है? फिर से बोल रहा हूँ, अफेक्टेड को देखना है, ठीक है। अब एसएम रूल फॉलो हो रहा कि नहीं, देखो एसएम रूल का मतलब क्या है? एसएम मतलब सन अगर अफेक्टेड है तो मदर भी अफेक्टेड होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सन अगर अफेक्टेड, मैं बोला पूरा पेडिग्री में किसको देखते हैं हम? अफेक्टेड को देखते हैं। आप किसको मत देखना? नॉर्मल को मत देखना, फिर से बोल रहा हूँ, है ना। तो देखो सन अफेक्टेड कहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे सन अफेक्टेड दिख रहा है, दिखा सन अफेक्टेड है कि नहीं? लड़का अफेक्टेड है ना भाई, तो क्या इसकी माँ अफेक्टेड है? देखो नहीं है, इसका मतलब एसएम रूल फॉलो नहीं हो रहा है। और यदि दोनों रूल में से कोई एक भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो वो एक्स लिंक्ड नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप जल्दी जल्दी मान लो नीचे का देखे रहते, तो देखो यहाँ लड़का अफेक्टेड था, है ना, और उसकी माँ भी अफेक्टेड है, देख लो। ये लड़का अफेक्टेड है तो उसकी माँ भी अफेक्टेड है। मैं दिखा रहा हूँ, अच्छे से देखना ना ध्यान से। ये देखो, ये लड़का से अफेक्टेड है, इसकी माँ भी अफेक्टेड है। ये लड़का अफेक्टेड है, इसकी माँ भी अफेक्टेड है। तो यहाँ पे ऐसा फॉलो हो रहा है, लेकिन इस कंडीशन में लड़का अफेक्टेड है लेकिन इसकी माँ अफेक्टेड नहीं है। यहाँ पे एसएम फॉलो नहीं हो रहा है। मेरे को किसी एक जगह भी निगेटिव दिख जाए तो मैं उसे मानूंगा, समझ रहे हो। मैं पहले ही बोला पूरा पेडिग्री एनालिसिस हमको निगेटिव खोजना है, निगेटिव। एक तो अफेक्टेड खोजना है और दूसरा निगेटिव चीज़ें खोजना है, ठीक है। अगर निगेटिव नहीं दिखा तब तो ठीक है, और यदि दिख गया तो हम उसको कंसिडर नहीं कर सकते। अब देखो, अब ये एसएम रूल को फॉलो नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है, तो मैं इसको क्या मानूंगा? अब मैं इसको एक्स लिंक्ड नहीं मान सकता, क्योंकि एक्स लिंक्ड के लिए, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए मैंने रूल बताया था ट्रिपल डी फॉलो होना चाहिए और एसएम फॉलो होना चाहिए। अगर ये दोनों फॉलो हुआ तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, और नहीं हुआ तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो इस केस में इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ऑटोसोमल, ऑटोसोमल डोमिनेंट आएगा। समझ आया मेरी बात? इस केस में क्या आएगा? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट आएगा। क्लियर? अगला ट्रिक में जाते हैं। अगर हम पेडिग्री को रेसेसिव कंसीडर करते हैं, मान लो आपने पेडिग्री को एनालाइज किया और आपको लगता है कि नहीं ये रेसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है, तो हम कैसे पता करेंगे कि एक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल? सेम केस यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम रेसेसिव लेंगे अब, ठीक है। देखो, अगर मान लेते हैं कि आपने रेसेसिव लिया तो आपको क्या चेक करना है? एक्स इन रेसेसिव को चेक करना है। अगर एक्स इन रेसेसिव मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ऑटोसोमल रेसेसिव मान लेना, ठीक है। अब एक्स लिंक कैसे मिलेगा, कैसे पता चलेगा कि एक्स लिंक्ड है? तो एक्स लिंक के लिए भी दो रूल बहुत ईजी है, एम एस डी एफ, एम एस डी एफ, ठीक है। देखो, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर चार चीज़ को हम कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए भी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ। हालांकि इतना आप लोग को तो करना ही पड़ेगा जी। एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए मैं बोला फादर अफेक्टेड है तो पूरी बेटियां अफेक्टेड होंगी, ठीक है। और उसके बाद जस्ट अपोजिट करना है, सन अपोजिट लिंक से करना है, ठीक है। दूसरा, अगर सन अफेक्टेड है तो उसकी मदर अफेक्टेड होनी चाहिए। तो यहीं पे एक्स इन रिसेसिव के लिए क्या होगा देखना, यहाँ पे फादर लिए थे ना, यानी कि ट्रिपल डी लिए थे, याद है आपको ट्रिपल डी। तो अब यहाँ फादर की जगह मदर ले लेना, डॉटर की जगह पे सन ले लेना, और यहाँ पे जस्ट उल्टा करना है। आप लोगों को समझ आ रहा है ना? अब यहाँ पे सन की जगह पे कौन आ जाएगा? डॉटर आ जाएगा, और मदर की जगह कौन आ जाएगा? फादर आ जाएगा। जस्ट अपोजिट किया हूँ, देख लो, जस्ट उल्टा किया हूँ। बहुत ईजी वे पे समझा रहा हूँ, आप लोग बहुत ईजी वे पे समझ सकते हो। अगर आप कोई एक भी जानते हो, एक्स इन डोमिनेंट के लिए ट्रिपल डी और एस एम जान रहे हो, और एक्स इन रिसेसिव जस्ट उल्टा कर दो, एम एस और डी एफ। उल्टा मतलब क्या? फादर से डॉटर था और यहाँ पे मदर से सन है। यहाँ पे सन से मदर, मतलब सन अगर अफेक्टेड है तो मदर कंपलसरी था, यहाँ पे डॉटर अगर अफेक्टेड है तो फादर कंपलसरी अफेक्टेड होगा। ऐसा है, बहुत सिंपल। तो इतनी चीज़ में ना आप पूरा पेडिग्री बना दे रहे हो, ठीक है। और दूसरा चीज़ मैं आपको बताया हूँ, जनरेशन स्किप, जनरेशन स्किप जो कि मैं सिखा चुका हूँ कैसे पता करना है। जहाँ भी नॉर्मल पेरेंट दिख रहे होंगे और उसके बच्चे अफेक्टेड दिख रहे हैं तो वो रेसेसिव है। चलो अब इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये भी देख लेते हैं भाई। अब देखो, इस पेडिग्री को देखो, इसके छोटे से एक परिवार को देखो, यहाँ पे ये इसका एक छोटा परिवार देखो। अब ये उसका दामाद है, इसको मत देखो, और ये उसकी बहू है, इसको मत देखो आप, ठीक है। इस छोटे परिवार को देखो, यहाँ पे जो
माँ अफेक्टेड है ना, एटलीस्ट पेरेंट में कोई एक अफेक्टेड है कि नहीं? तो क्या इनके बच्चे अफेक्टेड हैं? यस हैं। और हमको क्या देखना है? जर्सन स्किप देखना है। तो जर्सन स्किप है क्या? नहीं है। ठीक है, अब कोई दूसरा परिवार देखता हूँ ना। अब ये छोटा परिवार देखो, ये माँ पापा और उनके 3 बच्चे, छोटे छोटे परिवार को देखो। ये फादर अफेक्टेड है? बच्चे भी अफेक्टेड हैं कि नहीं? हैं। यहाँ जर्सन स्किप है क्या? बिल्कुल नहीं है, तो इसको भी छोड़ दो। अब इस छोटे परिवार को देखो, यहाँ पे जर्सन स्किप दिख रहा है। देखो, नॉर्मल बच्चे, सॉरी नॉर्मल पेरेंट, माँ और पापा दोनों के दोनों नॉर्मल हैं, लेकिन उनके बच्चे में 4 बच्चों में एक बच्चा अफेक्टेड है। कोई एक भी अफेक्टेड है तो है, यानी कि यहाँ पे नॉर्मल पेरेंट से अफेक्टेड चिल्ड्रन दिख गए मुझे। ठीक है, इस कंडीशन में मैं इसे क्या कंसीडर करूँगा? जर्सन स्किप। और ऐसे कंडीशन में हम इसे बोलेंगे, ये कौन सा ट्रैट होगा? ये रेसेसिव ट्रैट होगा। अब रेसेसिव ट्रैट के लिए मैं 2 रूल बताया हूँ, बहुत ईजी बताया हूँ। क्या क्या बताया हूँ? मदर सन, MS धोनी याद रखना। ठीक है, मदर सन। ठीक है, और उसके बाद डॉटर से फादर, यानी कि डॉटर अफेक्टेड है तो कौन अफेक्टेड होगा कंपलसरी? उसके फादर अफेक्टेड होंगे। ठीक है, DF। अब ये देख लेते हैं भाई, ये फॉलो हो रहा है कि नहीं, देख लेते हैं। ठीक है, चलो भाई अब देखते हैं। चूँकि हम इसको क्या कंसिडर कर चुके हैं? रेसेसिव। तो रेसेसिव कंसिडर किए हैं तो हम कौन सा रूल देखेंगे? बोला मैं SM और DF, NDF बोलना चाहिए। ठीक है, NDF है ना। अगर SM NDF रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है, एंड DF रूल फॉलो कर रहा है, तो हम इसे बोलेंगे एक्स लिंक्ड रेसेसिव, और नहीं कर रहा है तो ऑटोजोमल रेसेसिव। चलो देखते हैं। SM मतलब सन अफेक्ट, सॉरी अरे उल्टा कर दिया हूँ इसको, ये मदर होगा भैया, है ना। मदर देखिए, मदर अफेक्टेड है तो सारे सन अफेक्टेड होना चाहिए, MS धोनी वाला बताया था। और डॉटर अफेक्टेड है तो उसका फादर को होना ही होगा। ये देखना है आपको, 2 चीज़ देखना है। देखिए कहीं पे देखो मदर अफेक्टेड है क्या? पहला पीढ़ी में देखते हैं, सबसे पहले मदर अफेक्टेड है? यस है। सारे बेटे अफेक्टेड हैं क्या? देखो इनके बेटे कितने हैं? 1 2 अफेक्टेड है क्या? यस, ये भी है, ये भी है। और कहीं देखो मदर अफेक्टेड, मदर नॉर्मल है, इसको मत देखो, ये मदर नॉर्मल, ये भी नहीं। तो अभी तक MS रूल फॉलो हो रहा है। दूसरा रूल देखते हैं, DF बोलता है डॉटर अफेक्टेड है तो फादर को होना कंपलसरी है। देखो अभी जहाँ भी डॉटर अफेक्टेड है उसको देखो अभी डॉटर नॉर्मल है, इसको मत देख भैया, जो अफेक्टेड है उसको देखो। ये डॉटर, ये तो किसी और, ये तो बहू है, छोड़ दो, और ऊपर से नॉर्मल है तो ये देखना ही नहीं। ये बेटी भी नॉर्मल है, ये बेटी भी नॉर्मल है। यहाँ पे देखो ये डॉटर कैसी है? जो पीला रंग से बना रहा हूँ देखिए, ये अफेक्टेड है। कैसी है? अफेक्टेड है, डॉटर अफेक्टेड। इसका फादर कौन है? देखो यही है। और ये भी कैसे है? अफेक्टेड है। देखो, है ना, समझ आ रहा है मेरी बात? इसका मतलब ये है कि इस पेडिग्री में DF रूल फॉलो हो रहा है, MS फॉलो हो रहा है, DF भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये होगा एक्स लिंक्ड। और क्या निकाले थे आप? रेसेसिव पहले ही निकाल चुके हो आप, तो ये एक्स लिंक्ड ट्रैट होगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं भाई। देखो अब इस छोटे से परिवार को देखिएगा, ये छोटे से परिवार को। ठीक है, कौन सा छोटे से परिवार? ये एक छोटा परिवार, इसको देखो, ये माँ बाप और उनके 4 बच्चे, इनको देखो। इनमें माँ पापा कैसे हैं? इनके नॉर्मल, और बच्चे 2 अफेक्टेड हैं। भैया ये रेसेसिव है। ये कैसा है? ये कहीं भी एक जगह भी दिख जाए, कहीं भी एक जगह दिख जाए ऐसा केस, तो वो रेसेसिव होगा। ठीक है, जैसे अगर ऊपर वाले में देखेंगे तो ऊपर वाले पेरेंट नॉर्मल थे, लेकिन यहाँ पे पकड़ाया था गलती। ये देखो, कहीं भी एक जगह गलती पकड़ना है आपको। यहाँ पकड़ाया, हम तुरंत बोल दिए रेसेसिव, और जब नहीं पकड़ाएगा तो हम डोमिनेंट बोल दिए थे, है ना। जैसे डोमिनेंट वाले केस में देखो कहीं नहीं पकड़ा रहा था। देखो डोमिनेंट वाले जो पढ़े हुआ, जिनके भी पेरेंट थे, ये जितने पेरेंट है देखिए, जैसे ये एक परिवार, ये दूसरा परिवार, आप देखो ना, इस पर कहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है ना, सब जगह पे डोमिनेंट ही दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको क्या कंसिडर कर लिए हैं? हम कर लिए हैं इसको कंसिडर्ड रेसेसिव। क्या कर लिए हैं? रेसेसिव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट नॉर्मल है और बच्चा अफेक्टेड दिख गया आपको। अब रेसेसिव के लिए मैं उसका 2 रूल बताया, क्या क्या था वो? MS धोनी वाला, याद करो, MS, और डॉटर से फादर, यानी डॉटर अफेक्टेड फादर होने ही चाहिए, MS DF। ठीक है, ये बताया था। अब देखो इसमें कहीं भी ऐसे दिख रहा है क्या
कि अगर मदर अफेक्टेड है तो सारे सन अफेक्टेड होना चाहिए। ऐसे दिख रहा है कहीं भी? देखो ध्यान से, मदर अफेक्टेड कहीं दिखा? नहीं दिखा। पहला वाला तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, दिखता तो एक बार बाद की बात होती। दूसरा देखते हैं डीएफ। डीएफ में देखो, डॉटर अफेक्टेड है तो फादर होना चाहिए। डॉटर कौन है इसका? ये बेटी है, देखो बेटी दिखी आपको? ये अफेक्टेड है कि नहीं? तो क्या इसका फादर अफेक्टेड है? देखो नहीं है, ये भी रूल फॉलो नहीं हुआ। तो भाई हम इसे, और वैसे तो दोनों रूल फॉलो होना चाहिए कायदे से, इसलिए कंट्रोवर्शियल रहता है कि एक रूल फॉलो होने के बाद कई बार कुछ एग्ज़ाम लेने वालों ने उनको कंसिडर किया है, लेकिन ये गलत हो जाता है ना। दोनों रूल का पॉजिटिव नेगेटिव पहलू को देखना रहता है। दोनों पहलू में एक चीज़ याद रखना हमेशा, जैसे मान लेते हैं कि एमएस वाला नहीं दिख रहा था, दिखा ही नहीं, पेडिग्री दिखा ही नहीं, लेकिन एक गलती मुझे दिख गया डीएफ का, तो जो गलती दिख गया है आपको वो मानना पड़ेगा। और गलती मैंने बोला नेगेटिव खोजना है इसमें हमेशा। अब मुझे दिख गया इसलिए मैं अब इसे एक्सीडेंट नहीं लूँगा, तो मैं इसे क्या लूँगा? ऑटोजोमल ले लूँगा। इस प्रकार से ट्रेड क्या हो जाएगा? ऑटोजोमल रिसेसिव हो जाएगा। ठीक है। अगर ये एमएस और डीएफ दोनों फॉलो होते मुझे दिखते, जैसे ऊपर वाले में दिख रहा था, देखिए तो यहाँ पे एमएस भी दिखा और डीएफ भी दिखा, तो मैंने इसे बोला एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर इनमें से कोई एक भी निगेटिव दिख रहा है, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में हम इसे ऑटोजोमल रिसेसिव कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो ये था पेडिग्री एनालिसिस का सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ये कैसे आप किसी पेडिग्री एनालिसिस को पकड़ेंगे कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि ऑटोजोमल रिसेसिव है कि ऑटोजोमल रिसेसिव है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है कि ऑटोजोमल रिसेसिव है। ठीक है। कैसे पकड़ेंगे आप कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये इनके लिए सबसे बेहतरीन ट्रिक था। ठीक। तो फिर से मैं बता दूं एक बार लास्ट, क्या क्या देखना है आपको? जेरसन स्किप देखना, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि रिसेसिव है कि डोमिनेंट है। ठीक है। अब उसके बाद यदि आप डोमिनेंट कंसिडर कर रहे हो तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए रूल बताया हूँ मैं क्या क्या, ट्रिपल डी। ठीक है। और क्या बताया हूँ? एसएम। ठीक है। और दूसरा क्या बताया हूँ एक्स रिसेसिव के लिए? एमएस। ठीक है। एमएस रूल बताया हूँ, सॉरी मदर से, हाँ सन, एमएस रूल बताया हूँ। और दूसरा बताया हूँ फादर, डॉटर अफेक्टेड है तो फादर अफेक्टेड ही होगा। ये बस बना लिए आप तो आपका पूरा पेडिग्री बन गया। ठीक। अब आपका काम है बच्चों कि आपको ऐसे 4-5 पेडिग्री खोजना है, और खोजने के बाद उसको देखिए कि मेरा रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। नहीं होने के केस में आप मुझे उसको आप लिंक करके मुझे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो, जिससे मैं आप लोग को बताऊंगा कि वहाँ पे कहाँ पे गलती हुई है। ठीक है। क्योंकि ये रूल जो मैं बता रहा हूँ बहुत प्रैक्टिस के बाद बनाया हुआ रूल है, तो एकदम मैं 99% श्योर हूँ कि ये उसमें काम करेगा ही करेगा। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस करें और देखिए, मैं बताऊंगा क्यों उसका आंसर आप जहाँ भी देखोगे, हो सकता है कि आप पुराने किताब से जब देखें तो कहीं कहीं पे आंसर आपको कुछ गलत मिले, तो वो पुरानी किताब में बहुत सारी गलतियाँ थी भी पहले पेडिग्री एनालिसिस में। लेकिन मैं जो ये रूल बता रहा हूँ वो एकदम फॉलो होगा, आपको मान के चलना है कि ये रूल 99% सिक्योर है। आप 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसा कहीं भी लिखित तौर पर आपको रूल मिलेगा नहीं एकदम एग्जैक्टली कि ऐसे ही होना है, ऐसे ही चेक करना है, ऐसा नहीं है। ये तो हमारा ट्रिक है कि हम इससे पकड़ सकते हैं किसी ट्रेड को। तो आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैक्सिमम इंटरनेट से क्वेश्चन निकालें पेडिग्री का और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है। अगर किसी पेडिग्री में पहले से बता दिया है कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है, तो भाई आपको उसका परीक्षण करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा? जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट निकलेगा ना बच्चों, वो ऑटोजोमल डोमिनेंट भी निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है। क्योंकि आप दोनों को मिला के देखना, वो दोनों ट्रेड जीनोटाइप से मिला के देखोगे तो आपको दोनों मिल जाएगा वो, है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाता है। अगर आप मुझे एक चुनना है कोई, या तो एक्स लिंक्ड चुन लो या तो ऑटोजोमल डोमिनेंट चुनो, तो उस कंडीशन के लिए मैं जो रूल बताया हूँ वही रूल फॉलो होगा। अदरवाइज अगर आप उसको भर के देखोगे एक पेडिग्री में तो आपको दोनों दिख जाएगा। जैसे कि सिंपली आपको एक पेडिग्री बनाए, ठीक है, अगर आप उसको बना के देखना चाहोगे तो आपको दोनों दिख जाएगा। ठीक है। यानी दोनों मतलब क्या, ऑटोजोमल डोमिनेंट भी दिख सकता है और वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी दिख सकता है कुछ केस में। ठीक है। तो हमारा जो रूल जो हम बताए हैं वो अगर आप फॉलो करोगे ना तो आप शायद अपने सही आंसर में पहुंच पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इसका प्रैक्टिस ज़रूर करना, और मैक्सिमम जगह पे आपको ये रूल सही दिखेगा। ठीक है। आपके आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है। तो आप बनाइए और मुझे ज़रूर भेजिए।
अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे ज़रूर भेजिए। अब बचा एक और मैटरनल इफेक्ट, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा हो चुका है। ठीक है, मैटरनल इफेक्ट या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।